नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, ईर्ष्या का फल। ईर्ष्या का फल। कथा बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो किसान भाई गंगाधर और श्रीधर रहते थे। उनमें एक गरीब था और दूसरा अमीर। अमीर भाई श्रीधर गांव छोड़कर नगर में जा बसा था। वहां उसकी शानदार हवेली थी और वह उस शहर का एक नामी व्यापारी था। लेकिन गरीब भाई गंगाधर गांव में ही रहकर एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर हल चलाकर किसी प्रकार अपना और अपने परिवार का पेट भर रहा था। कभी कभी तो उसके घर में खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी न होता और बच्चे भूख से बिलखते ही रह जाते। अरे कमबख्तो, अब चुप भी हो जाओ। हे भगवान, कहाँ से लाऊं इनके लिए रोटी? एक दिन गंगाधर ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे इन बच्चों को और रोते बिलखते देखा नहीं जाता। क्यों ना मैं नगर जाकर अपने भाई से कुछ सहायता करने की प्रार्थना करूं। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी स्वामी। जेठ जी जरूर आपकी मदद करेंगे। जाइए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। और गरीब गंगाधर अपने भाई से मिलने नगर की ओर चल पड़ा। कुछ दिन तो भैया के पास पहुंचते पहुंचते लग जाएंगे, लेकिन इस दुख से वह सुख कितना अच्छा लगेगा जब भैया मुझे देखते ही प्रसन्नता से झूम उठेंगे और मुझे गले से लगा लेंगे। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात, क्यों भाई, कौन हो और किसे चाहते हो? मैं तुम्हारे सेठ श्रीधर का छोटा भाई गंगाधर हूँ। जाओ, उन्हें सूचित करो। दरबान ने भीतर जाकर अपने मालिक श्रीधर को गंगाधर के आने की सूचना दी। ओह, गंगाधर आया है, जाओ भेज दो। जो आज्ञा मालिक। श्रीधर एक स्वार्थी किस्म का मक्कार इंसान था। जरूर गंगाधर किसी मतलब से आया होगा, वरना आज तक तो कभी मिलने नहीं आया। छोटे गरीब भाई गंगाधर ने आते ही श्रीधर के पैर छुए, लेकिन जैसी उसे आशा थी वैसा नहीं हुआ। श्रीधर उसे देखकर जरा भी प्रसन्न नहीं हुआ। पाए लागू भैया। ठीक है, कैसे आना हुआ तुम्हारा? गंगाधर ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा, बड़े भैया, इस मुसीबत के वक्त मेरी मदद करो। मेरे पास बीवी बच्चों को खिलाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। मदद? अरे भाई, मैं तो खुद इस समय दुखी हूँ। सारा कारोबार ठप पड़ा है। लेकिन खैर, अब तुम आ ही गए हो तो तुम्हें निराश कैसे लौटा सकता हूँ। फिर वह मक्कारी पूर्ण स्वर में बोला, देखो भाई, मदद की तुम्हें भी ज़रूरत है और मुझे भी। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। मेरे से जो कुछ बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ भैया। तुम कितने अच्छे हो गंगाधर। दरअसल मुझे घर के काम के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। मेरा नौकर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। क्या तुम सप्ताह भर मेरे यहाँ काम कर सकते हो? घर का काम, और वह भी सप्ताह भर? अरे, किस सोच में पड़ गए? जवाब दो। बेचारा गरीब गंगाधर हाँ करने के सिवाय और कर भी क्या सकता था। मैं तैयार हूँ भैया। शाबाश, तो फिर अभी से काम पर लग जाओ। ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ कुएं से पानी लाना, लकड़ी चीरना, आंगन में झाड़ू लगाना और बाकी समय घोड़ों की देखभाल करना। बस इतना थोड़ा सा काम ही तुम्हें रोज करना है। ओह, भैया के लिए यह अभी भी थोड़ा सा काम है, लेकिन मजबूरी थी। अतः बेचारा भोला भाला गंगाधर उसी समय से बताए गए काम में जुट गया। इतनी दूर से पानी लाने के डर से ही नौकर छुट्टी पर चला गया होगा। पता नहीं यह ड्रम कब तक भरेगा। 20 बाल्टियां तो डाल चुका हूँ। घर में तो इतनी गंदगी है, लगता ही नहीं कि भैया का नौकर कभी झाड़ू बुहारी लगाता होगा। घर की सफाई करने के बाद वह लकड़ियां चीरता। इतनी सारी लकड़ियां तो महीनों में भी नहीं चीरी जा सकती। इतने काम में ही सांझ हो जाती। शाम को जब वह खाना खाने बैठता, जल्दी खाऊं, अभी घोड़ों की मालिश और दाना खिलाने का काम और रह गया है। और जल्दी जल्दी कुछ रूखी सूखी खाकर वह बाकी समय घोड़ों की देखभाल में बिता देता। वाह, कितने सुंदर और स्वस्थ घोड़े हैं भैया के पास। इनकी देखभाल के लिए तो भैया को अलग से एक आदमी को रखना चाहिए था। 7 दिन पूरे हुए तो मैंने आपका कहा पूरा कर दिया भैया। अब मुझे विदा दीजिए। पता नहीं बीवी बच्चे किस हालत में होंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ तुमने 7 दिन मेरा थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन मुफ्त में नहीं। फिर बुरा सा मुंह बनाते हुए श्रीधर ने जेब से 5 का नोट निकालकर गंगाधर की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो 5 रुपए, तुम्हारी सप्ताह भर की मजदूरी। इसे गुलछर्रे में मत उड़ा देना। बस
केवल 5 रुपए? तो क्या 7 दिन के थोड़े से काम के लिए तुम्हें 500 रुपए दूं? नाराज क्यों होते हो भैया? न होने से तो ये 5 रुपए भी अच्छे हैं। अच्छा, प्रणाम। लेकिन गंगाधर अभी जाने के लिए द्वार की ओर पलटा ही था कि कुछ याद आते ही श्रीधर उसे टोकता हुआ बोल उठा। अरे हाँ भाई गंगाधर, एक बात तो मैं तुमसे कहनी भूल ही गया। अगले सप्ताह तुम जरूर मेरे यहाँ मेहमान होना। मेहमान? मैं कुछ समझा नहीं भैया। अरे भाई, क्या तुम मेरा जन्मदिन भूल गए? अगले सप्ताह ठीक इसी दिन ही तो मेरा जन्मदिन है। ओह, लेकिन भैया, क्या मेरा उस उत्सव में आना उचित होगा? क्या मतलब? गंगाधर उदास होकर बोला। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मेरी क्या हालत है। तुम्हारे जन्मदिन पर शहर के बड़े बड़े लोग शानदार से शानदार कपड़े पहनकर आएंगे, जबकि मैं तो... ओह, तुम्हें यह सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तुम आ जाना, तुम्हारे लिए भी जगह हो जाएगी। लेकिन हाँ, केवल बहू को ही साथ लाना, बच्चों को नहीं। जैसी आपकी इच्छा भैया। और गंगाधर खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट पड़ा। कितना भला है मेरा बड़ा भाई। मैं नाहक ही उन्हें गलत समझ रहा था। भला कोई बड़ा आदमी ऐसे मौकों पर छोटे और फटेहाल व्यक्तियों को भी बुलाता है। जरूर आऊंगा, पत्नी भी सुनकर प्रसन्न हो उठेगी। गरीब गंगाधर ने घर पहुंचकर 5 रुपए अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इसे संभाल कर खर्च करना भागवान, वरना 2 दिन में ही भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बस केवल 5 रुपए? इतने दिन बाद लौटे और वह भी केवल 5 रुपए लेकर। भला इससे क्या होगा? क्या जेठ जी ने कोई मदद नहीं की? तब गंगाधर ने सारी कहानी कह सुनाई। ओह, उम्मीद नहीं थी कि जेठ जी आपसे ऐसा व्यवहार करेंगे। अरे भगवान, तो उन्हें इतना बुरा मत समझ, वे तो बहुत ही उदार है। अगले ही सप्ताह उनका जन्मदिन है। हमें भी मेहमान की तरह आमंत्रित किया है उन्होंने। क्या सच? आहा, तब तो आनंद आ जाएगा। जी भरकर बच्चों को खाने को मिलेगा। परंतु गंगाधर के यह बताने पर कि बच्चों को ले जाने के लिए भैया ने मना किया है, पत्नी फिर उदास हो गई। चूंकि नगर तक का सफर काफी लंबा था, अतः गंगाधर और उसकी पत्नी 3 दिन बाद ही बच्चों को एक पड़ोसी के यहाँ छोड़कर श्रीधर के घर की ओर चल पड़े। जिस दिन वे श्रीधर के घर पहुंचे, उसी दिन उसका जन्मदिन था। हवेली के अहाते में घोड़े, बग्गी आदि खड़े थे। देखा लाजो, कितने घोड़े और गाड़ियां खड़ी हैं। हाँ, लगता है शहर के सारे धनी लोग आए हुए हैं। चलो भीतर चलते हैं। पूरी हवेली किसी दुल्हन की तरह ही सजी थी और भीतर बहुत सारे स्त्री पुरुष बहुमूल्य वस्त्रों में सुसज्जित खा पी रहे थे। देखा, कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। कितनी इज्जत है भैया की। हाँ, ऐसी शानो शौकत मैंने पहले कभी नहीं देखी। और उस रईस मेहमानों से घिरा श्रीधर मन ही मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लोग बाग उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। इसी इज्जत को पाने के लिए ही तो उसने अपने जन्मदिन पर रुपया पानी की तरह बहाया था। वाह श्रीधर भाई, क्या सजावट की है, कितना लजीज भोजन तैयार किया है। भाई, जवाब नहीं तुम्हारा, मजा आ गया। सब आप लोगों की मेहरबानी है, वरना मैं किस लायक हूँ। कुछ देर बाद जब श्रीधर के इर्द गिर्द से भीड़ छटी तो गंगाधर और उसकी पत्नी सकुचाए से उसके पास पहुंचे। मैं ठीक समय पर पहुंच गया ना, साथ ही पत्नी को भी ले आया हूँ। ठीक है, जाओ उधर बैठ जाओ। जब गंगाधर और उसकी पत्नी कोने में पड़ी कुर्सियों की ओर बढ़ गए तो लोग पूछ ही बैठे, अरे भाई श्रीधर, कौन है ये गंदे लोग? इन्हें भीतर किसने आने दिया? अरे छोड़ो भी, वे कोई मेहमान थोड़े ही हैं। दावत के बाद सफाई आदि के लिए बुलाया है। बेचारा गंगाधर और उसकी पत्नी श्रीधर की मंशा से अनभिज्ञ चुपचाप एक कोने में पड़ी टूटी फूटी कुर्सियों पर जा बैठे और हंसते खिलखिलाते खाते पीते मेहमानों को सूनी सूनी आंखों से देखते रहे, जबकि श्रीधर ने उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जब दावत खत्म हुई तो मेहमानी में आए अमीर लोग एक एक करके श्रीधर से विदा लेने लगे। अच्छा भाई श्रीधर, अब आज्ञा दो। हाँ भाई, अब चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। तुम्हारा जन्मदिन हमें हमेशा याद रहेगा। अच्छा भाइयों। शीघ्र ही सभी मेहमान नशे में झूमते हुए, शोर मचाते गाते हुए अपनी अपनी सवारियों पर बैठकर वहां से चले गए। श्रीधर भाई, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, अगली बार भी बुलाना ना भूलना। सबके जाने के बाद सब चले गए भैया, अब हमें भी आज्ञा दो। अरे इस समय? ना भाई ना, इतनी रात गए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। काम धाम में नौकरों का हाथ बटाकर खाओ पियो और आज रात यहीं रुको, भोर होते ही निकल जाना।
और बेचारे भोले भाले गंगाधर और उसकी पत्नी लज्जा एवं संकोचवश कुछ न बोल सके और दोनों अन्य नौकरों के साथ बाहर और भीतर की सफाई करने के पश्चात मेहमानों के जूठे बर्तन भांडे मांजने में जुट गए। काफी रात गए तक जाकर उन्हें काम से फुर्सत मिली तो उनके सामने लोगों का जूठा खाना रख दिया गया, जिसे खाकर वे दोनों चुपचाप नौकरों वाले कमरे में सो गए। अगले दिन दोनों भोर होने के साथ ही हवेली से निकल पड़े। श्रीधर ने भी उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। भगवान, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, पता नहीं बच्चे किस हाल में होंगे। जब दोनों उदास से अपने गांव की ओर चले जा रहे थे, तभी गंगाधर के कानों में एक महीन सी आवाज पड़ी। ए भाई गंगाधर, तुम उदास क्यों हो? अरे, किसने पुकारा मुझे? उसकी पत्नी ने उसे आश्चर्य से इधर उधर देखते देखा तो विस्मय भरे स्वर में बोली, स्वामी, आप किसे देख रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा था। सुनकर पत्नी और भी अधिक विस्मित हो उठी, क्योंकि उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी थी। काफी देर तक सुन गुन लेने के बाद भी जब उसे बोलने वाला कहीं नहीं दिखाई दिया तो वह फिर पत्नी के साथ आगे बढ़ने लगा, परंतु तभी वह महीन आवाज पुनः उसके कानों में पड़ी। ए किसान भाई, कहाँ बढ़े चले जा रहे हो? बोलते क्यों नहीं? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम कौन हो भाई और दिखाई क्यों नहीं देते? वह अदृश्य आवाज फिर आई। मैं मुसीबत हूँ किसान भाई, मुझे केवल वही देख और समझ सकता है जिसके साथ मैं रहूं। ओह, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम मुझे बहुत भले इंसान मालूम होते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे साथ रहकर तो तुम और मुसीबत में फंस जाओगी। शायद तुम मेरी दयनीय अवस्था से परिचित नहीं। फिर गंगाधर ने उस अदृश्य मुसीबत को अपनी बुरी स्थिति के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनने के पश्चात अदृश्य मुसीबत पुनः बोली, मेरी चिंता मत करो किसान भाई, तुम जैसे व्यक्तियों के साथ रहकर ही मुझे आनंद प्राप्त होता है। अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। दुख तो मेरे साथ रहता ही है, तुम भी साथ रह लो। गंगाधर से स्वीकृति मिलते ही एक स्त्री का साया उसके सामने आ खड़ा हुआ, बिल्कुल किसी पूंछधारी आत्मा की तरह। धन्यवाद किसान भाई, तुम वास्तव में बहुत अच्छे आदमी हो, वरना मुझे अपने साथ रखने की बात तो दूर, कोई अपने साथ चलने के लिए भी नहीं कहता। कितनी विचित्र है यह मुसीबत। फिर वह साया, जो कि मुसीबत थी, अपनी बात पूरी कर पुनः अदृश्य हो गई। सिवाय गंगाधर के उसकी पत्नी भी उसे न देख पाई थी। मुसीबत की नजरों से ओझल होते ही किसान गंगाधर अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ता हुआ बोला, क्या तुम हमारे साथ चल रही हो मुसीबत? हाँ किसान भाई, तुम चलते रहो, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं स्वामी। जब गंगाधर की पत्नी से रहा न गया तो वह पूछ ही बैठी, स्वामी, आखिर आप बार बार किससे बातें कर रहे हैं? आसपास तो कोई भी नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है लाजो, जिससे मैं बातें कर रहा हूँ उसका नाम मुसीबत है। उसे मैंने अपने साथ रहने के लिए कह दिया है और उसे केवल मैं ही देख सकता हूँ। यह आपने अच्छा नहीं किया स्वामी, आगे ही हम बहुत दुखी हैं, कहीं यह मुसीबत हमारा रहा सहा घर भी ना उजाड़ दे। चिंता मत करो लाजो, वह हमारा कोई बुरा नहीं करेगी। अच्छे इंसानों का साथ हमेशा भगवान देता है। और अपने पति की बात सुनकर लाजो खामोश हो गई। किसान घर पहुंचा। पत्नी पड़ोस के बच्चों को लाकर खाने का प्रबंध करने लगी, लेकिन घर में था ही क्या जो वह कुछ बनाती। बच्चे भूख से जोर जोर से रोने लगे। हे भगवान, क्या करूं? कहां से करूं इनके लिए भोजन का प्रबंध? सुनो जी, अब सोचते ही रहोगे या इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम भी करोगे? यह लो 1 रुपया, काफी दिनों से बचा कर रखा था मैंने। जाओ, इससे कुछ आटा ले आओ, सूखी ही सही, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। अच्छा भगवान, अभी लाता हूँ। गंगाधर 1 रुपया लेकर बाजार की ओर चल दिया। ना जाने कब मिलेगा इन दुखों से छुटकारा। तभी मुसीबत उसके सामने आ खड़ी हुई। क्यों भाई गंगाधर, यह उदास उदास से कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं मुसीबत बहन, दुखों से छुटकारा ही नहीं मिलता। समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं। यह 1 रुपया बचा है, इसका आटा लेने जा रहा हूं ताकि बच्चों का पेट भर सके। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।